Good morning, all my dear student of class 9th। कक्षा 9 के प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी का भगवती प्रसाद ओझा इंटरमीडिएट कॉलेज में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम लोग लेसन फर्स्ट सप्लीमेंट्री रीडर में लेसन फर्स्ट द लॉस्ट चाइल्ड, जो कि लिखा गया मुल्कराज आनंद के द्वारा, का पार्ट 3 शेष अध्ययन को देखते हैं। आप तो जानते हैं कि एक नन्हा सा बालक अपने माता पिता के साथ मेले को जा रहा था। जैसे ही वह रास्ते में वस्तुओं को देखता था, आकर्षित हो जाता था, रुक जाता था। माता पिता उसे आवाज देते थे और वो दौड़ करके अपने माता पिता के पास पहुंच जाता था। एक प्रतिक्रिया पूरे रास्ते भर चलती रही। एट लास्ट वह बालक मेला पहुंचा। बालक मेला पहुंचता है तो देखिए मेले में उसकी क्या प्रतिक्रिया है वस्तुओं को देख करके। इन्होंने बताया कि ये स्वीट मेट सेलर, मिलाइएगा, हाग, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी एंड जलेबी। एक क्या कहते हैं, स्वीट मेट सेलर था। स्वीट मेट मतलब मिठाई, सेलर माने विक्रेता, हॉग्ड माने चिल्ला रहा था। जैसे ही बालक मेले में पहुंचता है, एक स्वीट मेट सेलर मिठाई विक्रेता हॉग्ड माने चिल्लाया, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी। गुलाब जामुन ले लो, रसगुल्ले ले लो, बर्फी ले लो, जलेबी ले लो, अपनी मिठाइयों का नाम लेकर के चिल्लाया। एट द कॉर्नर ऑफ एंट्रेंस, कहाँ पर बेटा? कॉर्नर माने कोना, ऑफ द एंट्रेंस माने प्रवेश द्वार। जो मेले का प्रवेश द्वार था, प्रवेश द्वार के कॉर्नर पर एक मिठाई विक्रेता चिल्ला रहा था कि गुलाब जामुन ले लो, रसगुल्ला ले लो, बर्फी ले लो, जलेबी ले लो। ऐसा करके वो चिल्ला रहा था, अपनी वस्तुओं को बेच रहा था। एंड ए क्राउड, एक भीड़, प्रेस्ड माने दबाव डाल रही थी, राउंड हिज काउंटर, उसके दुकान के चारों तरफ। उसके दुकान के चारों तरफ लोगों की भीड़ जमा थी। एट द फुट माने कदमों पर, आप द आर्किटेक्टर, आर्किटेक्टर मीन्स यहाँ पर मतलब हुआ कलाकार के। आप मेनी कलर्ड स्वीट, विभिन्न रंग की मिठाइयाँ, विभिन्न रंग की कलात्मक मिठाइयों के पैरों पर नीचे उसकी दुकान पर लोगों की भीड़ एकदम दबाव डाल रही थी। लोग एकदम टूट पड़े थे, जुट गए थे। फिर देखिए, एक क्राउड प्रेस्ड राउंड हिज काउंटर, एक भीड़ उसकी दुकान के चारों तरफ दबाव डाल रही थी। एट द फुट ऑफ एन आर्किटेक्टर, एक कलाकार के कदमों पर, आप मेनी कलर्ड स्वीट, जिसने विभिन्न प्रकार के विभिन्न रंग की मिठाइयों का निर्माण किया था। डेकोरेटेड माने सजा रखा था, विद लिप्स माने पत्तियों से, आप सिल्वर माने चांदी के, एंड गोल्ड माने स्वर्ण। उसने अपने मिठाइयों को चांदी और सोने की पत्तियों से एकदम सजा दिया था। उसने अपनी मिठाई को चांदी और सोने की पत्तियों से सजा रहा है। द चाइल्ड स्टेयर्ड माने घूर रहा था, ओपन आईज, आंखें फाड़ फाड़ करके, बच्चा आंखें फाड़ करके देख रहा था। हिज माउथ वाटर्ड, उसके मुंह में पानी आ रहा था। फॉर द बर्फी, बर्फी के लिए बालक उस मिठाइयों को आंखें फाड़ करके देख रहा था। हकीकत तो ये थी कि बालक के मुख में बर्फी के लिए पानी आ रहा था। दैट वाज हिज फेवरेट स्वीट, दैट जो वाज थी हिज, उसकी फेवरेट माने प्रिय, स्वीट माने मिठाई, जो उसकी प्यारी मिठाई थी। बालक को उसकी प्यारी मिठाई के लिए
क्या आ रहा था, मुंह में पानी आ रहा था। आई वांट दैट बर्फी, बालक ने कहा कि मैं वह बर्फी चाहता हूं। लेकिन कैसे कहा, ही स्लोली मरमर्ड, की माने वह अर्थात बालक, स्लोली माने धीरे से, मरमर्ड माने बुदबुदाया। वह बालक धीरे से बुदबुदा करके कहा, आई वांट दैट बर्फी, मैं वह बर्फी चाहता हूं। बट किंतु ही हाफ न्यू, ही माने वह अर्थात बालक, हाफ माने आधा, न्यू माने जानता था। लेकिन बालक को इस तथ्य का ज्ञान था, एज ही वेग्ड, जिस प्रकार से उसने निवेदन किया, बट ही हाफ नो न्यू एज ही वेग्ड, लेकिन वह आधा जानता था कि जिस प्रकार से उसने निवेदन किया है, हिज प्ला, उसका निवेदन, वुड नॉट बी हीडेड, ध्यान नहीं दिया जाएगा। जिस प्रकार से उसने निवेदन किया कि मैं बर्फी चाहता हूं, बालक इस तथ्य को जानता था कि उसके निवेदन पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। लाइन क्लियर था ये। बट ही हाफ न्यू, वह आधा जानता था, एज ही वेग्ड, जिस प्रकार से उसने निवेदन किया था, दैट की हिज प्ला, उसका निवेदन, वुड नॉट बी हीडेड, ध्यान नहीं दिया जाएगा, उसके द्वारा किए गए निवेदन पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। बिकॉज, क्योंकि हिज पेरेंट्स वुड से, उसके माता पिता कहेंगे, ही वाज ग्रीडी, वह लालची। मम्मी पापा कहेंगे कि जहां देखते हो वही तुम्हारे मुंह में पानी आने लगता है, यहाँ बर्फी के लिए, वहाँ छोले के लिए, वहाँ रसगुल्ले के लिए, वहाँ क्या कहते हैं, चाट के लिए। तो बालक जानता था कि मम्मी पापा कहेंगे कि तुम लालची हो। सो इसलिए विदाउट वेटिंग, बिना प्रतीक्षा किए हुए, फॉर एन आंसर, किसी जवाब का ही मूव डाउन, वह आगे बढ़ जाता है। इसलिए बिना किसी जवाब की प्रतीक्षा किए हुए वह बालक आगे बढ़ जाता है। उसने किसी जवाब की प्रतीक्षा नहीं किया कि मम्मी पापा बर्फी लेंगे या नहीं लेंगे, वह आगे चला जाता है। ए फ्लावर सेलर हॉग्ड, उसी मेले में जब आगे बढ़ता है, ए फ्लावर सेलर, एक पुष्प विक्रेता, हॉग्ड मीन्स चिल्लाया। बेटा एक पुष्प विक्रेता भी चिल्ला करके कहने लगा, ए गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, गुलमोहर की माला ले लो। ए गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, गुलमोहर की माला ले लो। ए गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, गुलमोहर की माला ले लो। ए गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, गुलमोहर की माला ले लो। बेटा गुलमोहर पुष्प का नाम है। द चाइल्ड सीम्ड, द चाइल्ड, बालक, सीम्ड माने प्रतीत हुआ, इरिस्टेबली ड्रॉन, इरिस्टेबली माने बिना रुके हुए, ड्रॉन माने खिंचता हुआ। बालक उस पुष्प विक्रेता की ओर बिना रुके खिंचता हुआ प्रतीत हुआ। ऐसे लग रहा था कि बालक उसकी तरफ खिंचा चला जा रहा है। द चाइल्ड सीम्ड, बालक प्रतीत हुआ, इरिस्टेबली ड्रॉन, बिना रुके हुए खिंचता हुआ। इवेंट, वह गया, टूवर्ड्स माने तरफ, द बास्केट माने टोकरी, वह बालक उस टोकरी की तरफ गया, वेयर, जहां पर द फ्लावर्स, पुष्प ले रखे हुए थे, हेव्ड माने ढेर में, वह बालक उस टोकरी की तरफ गया जिस टोकरी में पुष्पों को ढेर में रखा गया था। एंड हाफ मर्मर्ड, और आधी आवाज के साथ बुदबुदाते हुए कहा, बड़बड़ाते हुए कहा, आई वांट दैट गार्लैंड, मैं वह माला चाहता हूँ। बेटा आधे मन से डरते हुए उस बालक ने कहा कि मैं वह माला चाहता हूँ। आई वांट दैट गार्लैंड, मैं वह माला चाहता हूँ। बट ही न्यू, लेकिन वो जानता था, हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता, वुड रिफ्यूज, इनकार कर देंगे, टू बाई, खरीदने के लिए, हिम, उसे, दोज फ्लावर्स, वे पुष्प। लेकिन वह इस तथ्य को अच्छी तरीके से जानता था कि उसके माता पिता उसे वह पुष्प खरीदने के लिए इनकार कर देंगे। दे वुड से, वे कहेंगे, देवर चीप, दे माने वे अर्थात पुष्प, वर्थे, चीप माने सस्ते। बालक के माता पिता कहेंगे कि पुष्प क्या है, सस्ते हैं, और सस्ती वस्तुओं को बेटा लेकर के तुम क्या करोगे। इस प्रकार से भी इनकार कर दें। सो इसलिए
विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर, बिना किसी जवाब की प्रतीक्षा किए हुए ही मूव डाउन, वह आगे चला जाता है। इसलिए वह बालक बिना किसी जवाब की प्रतीक्षा किए हुए वहां से आगे चला जाता है। आगे देखिए, ए मैन स्टूड, एक आदमी खड़ा था, होल्डिंग माने पकड़ करके, ए पोल माने लट्ठा, मेले में एक आदमी एक लट्ठे को पकड़ करके लेकर के खड़ा था। विथ येलो, जिसमें पीले रंग के, रेड लाल रंग के, ग्रीन हरे रंग के, पर्पल बैगनी रंग के बैलून्स गुब्बारे फ्लाइंग फ्रॉम इट, इस लट्ठे से उड़ रहे थे। आदमी एक ऐसे लट्ठे को पकड़ करके लेकर के खड़ा था जिसमें पीले रंग के, लाल रंग के, हरे रंग के, गुलाबी रंग के, बैगनी रंग के गुब्बारे उड़ रहे थे। अर्थात एक बैलून सेलर था जो अपने लट्ठे में विभिन्न रंग के गुब्बारे को लेकर के खड़ा था जो उड़ रहे थे। द चाइल्ड, बालक, वाज सिंपली कैरीड, अभी चला गया, बाय द रेनबो गैलोरी, इंद्रधनुषीय गौरव के द्वारा, आप दियर, उनके सिल्कन माने रेशमी, कलर्ड माने रंग, उनके रेशमी रंग के इंद्रधनुषीय गौरव के द्वारा बालक साधारणतया उसकी तरफ खिंचा चला गया। बेटा, गुब्बारे में कई रंग के गुब्बारे थे, उन सभी गुब्बारों को मिला करके एक ऐसा प्रतिबिंब बन रहा था जो इंद्रधनुष के समान दिखलाई पड़ रहा था। द चाइल्ड, बालक, वाज सिंपली कैरीड, अभी साधारणतया चला जाता है, द रेनबो गैलोरी, इंद्रधनुषीय गौरव की तरफ, आप दियर सिल्कन कलर, उनके रेशमी कलर को के, उनके रेशमी रंग के इंद्रधनुषीय गौरव की तरफ बालक साधारणतया चला जाता है। एंड वाज फिल्ड, बालक भरा हुआ था, विथ एन ओवरवेलमिंग डिजायर, ओवरवेलमिंग माने कृतज्ञता की, डिजायर माने इच्छा से, टू पोसेस माने प्राप्त करने के लिए, देम ऑल, उन सभी गुब्बारों को प्राप्त करने के लिए बालक एक कृतज्ञता की इच्छा से भरा हुआ था। वो तो चाहता था कि सारे के सारे गुब्बारे को प्राप्त कर ले, बट किंतु he well knew, वो अच्छी तरीके से जानता था, his parents, उसके माता पिता, would never buy, कभी नहीं खरीदेंगे, him, उसके लिए, the balloons माने गुब्बारे। लेकिन वो बालक अच्छी तरीके से जानता था कि उसके माता पिता उसके लिए वो गुब्बारे नहीं खरीदेंगे। वह बालक अच्छी तरीके से जानता था कि उसके माता पिता उसके लिए वो गुब्बारे नहीं खरीदेंगे जो गुब्बारे इंद्रधनुषीय गौरव की प्रतिपूर्ति कर रहे थे। बिकॉज, क्योंकि दे वुड से, दे माने वे अर्थात माता पिता, वुड से माने कहेंगे, he was too old, वो बहुत बड़ा है, टू प्ले, खेलने के लिए, with such toys, ऐसे खिलौने के साथ। उसे पता था कि उसके मम्मी पापा कहेंगे कि तू तो ऐसे खिलौने से खेलने के लिए बहुत बड़ा हो गया है बेटा, क्या करेगा ऐसा खिलौना। सो ही वॉक्ड ऑन फर्दर, इसलिए वह आगे बढ़ जाता है बेटा, इसलिए वह बालक आगे चला जाता है। स्नैक चार्मर स्टूड, बेटा स्नैक चार्मर मीन्स होता है सपेरा, स्टूड माने खड़ा था, प्लेइंग माने बजाते हुए, ए फ्लूट माने बंसी, बांसुरी अर्थात यहाँ पर बीन। एक सपेरा अपनी बीन को बजाते हुए खड़ा था, टू ए स्नैक, एक सांप के लिए। बेटा वो सांप लिए हुए था, उस सांप के लिए अपनी बीन को बजा रहा था। ए स्नैक चार्मर, वैसे टेमर होना चाहिए बेटा, ए स्नैक चार्मर, एक सपेरा, स्टूड खड़ा था, प्लेइंग बजाते हुए, ए फ्लूट, एक बंसी को अर्थात बीन को, टू ए स्नैक, एक सांप के लिए, विच जो अर्थात सांप, क्वाइल्ड माने कुंडली मार के बैठा था, गोल गोल बैठा था, इटसेल्फ स्वयं इन ए बास्केट, एक टोकरी में, जो स्वयं एक टोकरी में कुंडली मार करके बैठा हुआ था। इट्स हेड, इसका सिर,
राइज्ड उठा हुआ था, इन ए ग्रेसफुल मतलब सुंदर बैंड माने झुकावदार, लाइक जैसे द नेक माने गर्दन हो आप शाम एक हंस, उसका सिर एक हंस के गर्दन के समान बड़ा ही सुंदर झुका हुआ था। पूरा शरीर क्वाइल्ड मार करके टोकरी में बैठा था, लेकिन उस सांप का सिर जो था वो ऊपर उठा हुआ था। वाइल जब द म्यूजिक संगीत ने स्टोल माने चुरा लिया, इनटू इट्स माने इसके इनविजिबल न दिखने वाले ईयर्स माने कानों में, लाइक जैसे द जेंटल माने साधारण, रैपलिंग माने लहर, आप एन माने एक, इनविजिबल ना दिखाई देने वाले वाटरफॉल माने झरने, एक ना दिखाई देने वाले झरने की साधारण लहर के समान जब संगीत उसके कानों, उसके ना दिखने वाले कानों में घुस करके उसके सेंस को चुरा लिया, वह सांप एकदम अपने फन को फैला करके खड़ा हो गया। वाइल जब द म्यूजिक संगीत स्टोल माने चुरा लिया, घुस गया, जब संगीत प्रवेश कर गया इनटू इट्स माने इसके इनविजिबल ईयर ना दिखाई देने वाले कानों में, जब बीन का संगीत उसके ना दिखाई देने वाले कानों में प्रवेश कर गया, कैसे, लाइक जेंटल रैपलिंग जैसे कि साधारण लहर हो, आप इन इनविजिबल वाटरफॉल ना दिखाई देने वाले झरने की, ना दिखाई देने वाले झरने की साधारण लहर के समान जब संगीत उसके कानों में प्रवेश कर गया, तब वह अपने फन को फैला करके खड़ा हो गया। द चाइल्ड बालक वेंट माने गया टूवर्ड्स माने तरफ, द स्नेक चैरमर सपेरे की ओर, बालक सपेरे की ओर चला जाता है, बट किंतु नोइंग जान करके हिज पेरेंट्स उसके माता पिता हैड फॉरबिडन माने मना किए हैं माने उसे, टू हियर माने सुनने के लिए, सच माने ऐसे, कोर्स माने बेतुका भद्दा म्यूजिक माने संगीत। लेकिन इस तथ्य को जान करके कि उसके माता पिता ने उस बालक को ऐसे भद्दे संगीत को सुनने के लिए मना किया है, एज स्नेक ट्रेमर प्लेड, जिस प्रकार से सपेरा बजा रहा था, नोइंग जान करके हिज पेरेंट्स उसके माता पिता ने हैड फॉरबिडन मना किया है उसे, टू हियर सुनने के लिए, सच कोर्स म्यूजिक ऐसे भद्दे संगीत को, एज द स्नेक चार्मर प्लेड जिस प्रकार से सपेरा बजा रहा था, ही प्रोसीडेड फार्दर, वह आगे चला जाता है, बालक आगे बढ़ जाता है। There was a roundabout in full swing. There was मीन्स था राउंड अबाउट माने गोल चक्करदार झूला, आप फुल स्विंग, स्विंग माने झूलना, बेटा उस मेले में एक गोल चक्करदार झूला था जो अपनी पूरी गति के साथ चल रहा था। There was a roundabout in full swing, पूरी गति से चलने वाला चक्करदार झूला था। मेन पुरुष, वुमेन महिलाएं, चिल्ड्रेन बच्चे, कैरीड अबे ले जाए जा रहे थे इन वर्लिंग मोशन चक्करदार गति में। पुरुष, महिलाएं और बच्चे उस झूले की चक्करदार गति में ले जाए जा रहे थे, अर्थात झूला झूलने वाले उस पर बैठे थे और झूला उनको ऊपर नीचे चारों तरफ ले जा रहा था। श्रीड लोग चित्कार मार रहे थे, एंड क्राइड माने हंस रहे थे, विद डेजी लाफ्टर पागलों की तरह। झूले में बैठे हुए लोग चित्कार मार रहे थे और पागलों की तरह हंस रहे थे। द चाइल्ड बालक वांटेड चाहता था, देम उन्हें, द चाइल्ड वाज बालक देख रहा था, देम माने उन्हें, इंटेंसली माने इरादे से, झूले में स्वयं बैठने के इरादे से बालक उनको देख रहा, उसके अंदर भी इरादा था कि वह झूले में बैठे। एंड देन और तब ही मेड उसने किया ए बोल्ड रिक्वेस्ट, एक भारी निवेदन, साहसपूर्ण निवेदन। तब बालक ने बहुत ही साहसपूर्ण निवेदन किया। क्या कहा? I want to go in roundabout, please father, mother.
आई वांट मैं चाहता हूँ, टू गो जाना, ऑन द राउंड अबाउट माने गोल चक्कर में, मैं गोल चक्कर में जाना चाहता हूँ। प्लीज फादर मदर मम्मी पापा मैं गोल चक्कर में जाना चाहता हूँ। क्लियर हुआ बेटा? यहीं पर इसको समाप्त किया जाए, क्योंकि अब इसका जो सीन है वो बदलेगा, क्योंकि बालक अब खो जाएगा। तो हम लोग नेक्स्ट में मिलेंगे। तो बेटा यहीं पर समाप्त हो जाता है फादर मदर। अगले लेक्चर में मिलेंगे पार्ट 4 में। तब तक के लिए हम आपसे अलग होंगे। सारे बच्चों को मेरा जय हिंद।